Good morning, student. I am Ravi Singh, once again present here to teach you the first chapter of biology, that is life process. In last few classes, what we learnt, I hope you all revised it also. So let's continue our topic. In last class, we studied about photosynthesis. What is photosynthesis? लास्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिए थे। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसमें कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेलाई क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये कितने लेयर का होता है, ये सब हम लोग पढ़ भी लिए थे। और आई होप कि सबको पता भी होगा और आप इसका एक अच्छा सा नोट भी बना रहे होंगे। जितना भी फैक्ट्स है, ईच एंड एवरी फैक्ट्स आपको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे जो प्लांट का जो किचन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो कितने लेयर का होता है, 2 लेयर का, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो अकेला हो, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अकेला हो तो क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ग्रुप में हो तो क्या बोलते हैं, ग्रेना। ग्रेना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन। ये वाला और ये वाला कनेक्टेड किस चीज से होगा, स्ट्रोमा लैमेलाई से। ये बीच का जो बैक, ये जो खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ये सब कुछ हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ लिए थे। अब उससे आगे आते हैं, 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टोमाटा क्या होता है, सबको पता भी होगा, फिर भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, आप सबको पता होगा। लिब्स के लोअर पार्ट पे, लोअर वाले पार्ट पे क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। इसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज को करना, गैसियस एक्सचेंज को करना, और साथ में क्या करना, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा क्या होता है, आप नहीं भी पता होगा तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टोमाटा, तो टर्म आता है स्टोमाटा, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, प्लांट्स के लोअर लैमेला पे। होता ऊपर पे भी है, लेकिन ऊपर में जो संख्या होता है वो कम होता है, नीचे में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर वाले को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो स्टोमाटा है क्या, लिख लीजिए इसको। इट इज presenting lower lamella of leaves. Function, it helps in gaseous exchange. It helps in और सेकेंड क्या होगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसप्रेशनल पुल। देखिए इसको देखते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। सबसे पहले स्टोमाटा है क्या, ये होगा कहाँ, लैमेला, लोअर लैमेला पे पाया जाएगा जनरली। काम क्या होगा, क्या काम होगा इससे, इसी स्टोमाटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। मतलब प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से आएगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर में आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा एटमॉस्फेयर में, सॉरी, एटमॉस्फेयर से इंटर कैसे करेगा, स्टोमाटा से। कैसे करेगा, स्टोमाटा से। और दूसरा काम क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल में भी हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल है क्या, अभी अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली में स्टोमाटा कुछ ऐसा होता है,
दिस इज स्टोमाटा। ये कैसा स्टोमाटा है? स्पेशली ओपन स्टोमाटा का डायग्राम है, आप लोग को भी बना लेना है इसको। ये स्टोमाटा है, इसके बगल में ये और ये, कैसे इसको लिखे, ये वाला जो है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको? गार्ड सेल। और ये जो बगल में ये वाला लास्ट वाला है इसको बोलते हैं सब्सिडियरी शेल। सब्सिडियरी शेल। और ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या है ये? जगह ही नहीं, रहने दे, इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, ये एक स्टोमाटा का डायग्राम है। स्टोमाटा में ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? अभी ओपन स्टोमाटा है, स्टोमाटा ओपन है। स्टोमाटा क्या है? ये ओपन है। स्टोमाटा क्या है? ये ओपन है। तो स्टोमाटा का ये बीच वाला पोर्शन स्टोमाटा हुआ, इसके जस्ट बगल वाला इधर और इधर ये क्या है? गार्ड सेल है। और गार्ड सेल के बगल में भी और भी होगा ऐसा जो सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी शेल। सब्सिडियरी मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग शेल, कह सकते हैं सपोर्ट करने वाला सेल। देखिए, ये जो सबसे फ्रंट में है, ये जो बीच में है, इसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर है, ये ओपन है, ये क्लोज भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। स्टोमाटा क्लोज भी होता है, ओपन होता है। तो दिस इज व्हाट? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर। इसके जस्ट बगल में दोनों साइड जो है उसको क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। स्टोमेटल पोर को जो कवर करके रखा हुआ है, जो चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और गार्ड सेल के बगल में जो सपोर्ट करने के लिए शेल है उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी शेल। सब्सिडियरी शेल, ठीक है। तो स्टोमेटल पोर के थ्रू, ये जो पोर है ये ओपन है, तो इसके थ्रू क्या होगा? एटमॉस्फेयर से एयर इंटर कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस में, वो यहीं से क्या होगा? बाहर की तरफ निकल भी जाएगा। तो गैस का एक्सचेंज हो गया, गैस का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। दैट्स व्हाई इट्स हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ये तो हम समझ गए। एक दूसरा चीज क्या है? ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशनल पूल देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो जो प्लांट में, बड़े बड़े प्लांट्स में जिसका हाइट 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट तक का होगा, बड़ा बड़ा प्लांट्स, उसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे है? उतना ऊपर तक जाना, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। उतना ऊपर तक जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये कैसे पॉसिबल है? उसमें कोई मोटर तो लगा नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? अपने घर में मोटर लगा लिए और पानी को ऊपर तक पहुंचा लेते हैं। वहां पे तो मैकेनिकल एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? मशीन के द्वारा उसको क्या करते हैं? ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन प्लांट जो इतना लंबा लंबा प्लांट है, उसमें तो कोई मोटर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। उसमें उसमें ये जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को उतने टॉप तक कैसे पहुंचा पाएगा? वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो उसमें ये ट्रांसपिरेशनल पुल का हम क्या करते हैं? मदद लेते हैं। ट्रांसपिरेशनल पुल है क्या? एक्चुअली में इसका डेफिनेशन होता है क्या? पढ़िएगा जूनियर क्लासेस में। इट इज द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो क्या करेगा? इस पोर के थ्रू वाटर भी क्या होगा? वाटर भी क्या होगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ट्रांसपिरेशनल पुल होता है क्या? समझ गए? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ये कब होता है ट्रांसपिरेशनल पुल या लॉस ऑफ वाटर? कब होता है? एक्स्ट्रा वाटर कब होता है? जब गर्मी के दिनों में, जब प्लांट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? प्लांट अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है। एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट फिर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या हो गया? क्या हो गया? गैसेस एक्सचेंज। सेकेंड, ट्रांसपिरेशनल पूल। स्टोमाटा में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोमेटल पोर, बगल वाले गार्ड सेल, उसके बगल वाले सपोर्टिंग, जो सपोर्टिंग होते हैं सेल होते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी शेल। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडियरी शेल। अब देखिए, इसके अलावा आपको अब गार्ड सेल का क्या फंक्शन है? गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? तो ये जो बगल में गार्ड सेल दिखाई पड़ रहा है आपको, इस गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? इसको समझने के लिए सिंपल सा समझना क्या है कि ये गार्ड सेल पूरा का पूरा क्या होता है? टर्जिड होता है। बनाते हैं इसको फिर से। आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है स्टोमाटा का फंक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज। सेकेंड,
ट्रांसपिरेशनल पूल या ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखिए, दिस इज स्टोमेटल पोर। ये क्या है? बीच वाला पोर्शन ये क्या है? स्टोमेटल पोर है। ये है क्या? स्टोमेटल पोर है। और देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके क्या है? गार्ड सेल। दिस इज व्हाट? गार्ड सेल। तो गार्ड, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये गार्ड सेल जब पूरा का पूरा पानी से भरा हो, लबालब हो पानी से, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलते हैं? टर्जिड। टर्जिड। तो ये गार्ड सेल क्या होता है? जब पानी से पूरा भरा होता है तो क्या होता है? जैसे ही गार्ड सेल पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है तो ये स्टोमाटा को ओपन कर देगा। गार्ड सेल जब पानी से भरा होगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो क्या होगा? यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा। और जब गार्ड सेल एक्स्ट्रा वाटर को लूज कर दिया, जितना पानी था पूरा का पूरा निकल गया इसमें से, तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। जब पूरा का पूरा वाटर जब रिलीज हो जाएगा तो ये स्टोमेटा क्या होगा? ये पानी निकल गया तो ये सिकुड़ जाएगा। तो उस केस में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा इज क्लोज्ड। देखिए, हम लोग कह सकते हैं गार्ड सेल क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करता है। जब गार्ड सेल पानी से भरा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? टर्जिड होगा। तब क्या करेगा? प्रेशर ज्यादा होगा तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और जब वो गार्ड सेल अपना एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कर देगा तो किसी भी चीज से आप पानी निकालिएगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ेगा तो उस समय स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब देखिए, है क्या इसमें कि दिन के टाइम स्टोमाटा तो खुला होता है दिन के टाइम, लेकिन रात के टाइम, शाम के बाद स्टोमाटा बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि दिन के टाइम स्टोमाटा ओपन है तो इससे गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ क्या हो रहा है? वाटर भी निकल रहा है, वाटर भी रिलीज हो रहा है। और जब वाटर रिलीज होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? प्लांट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल रहेगा। लेकिन रात को तो टेम्परेचर ऐसे ही क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ऐसे ही नॉर्मल होता है तो उस समय, रात के समय, स्टोमाटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। मतलब शाम के टाइम जो गार्ड सेल है वो अपने एक्स्ट्रा वाटर को लूज कर देगा और श्रिंक कर जाएगा। तो फाइनली होगा क्या? स्टोमाटा विल बी क्लोज्ड। इतना कुछ बकवास था, आपको बस इतना समझना है। स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल अगर पानी से भरा होगा तो क्या वो कहते हैं? उस कंडीशन में टर्जिड बोलते हैं। तो जब गार्ड सेल टर्जिड होगा उस समय स्टोमाटा ओपन होगा, स्टोमेटल पोर ओपन होंगे। और जब गार्ड सेल अपना वाटर लूज कर देगा उस समय श्रिंक कर जाएगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, आपको लिख लेना है। When guard cell is full of water, मतलब क्या? टर्जिड, then it exerts pressure on stomata and resulting into opening of stomatal pore।
क्या होगा, जब गार्ड सेल पानी से भरा होगा, फुल ऑफ वाटर, तो क्या होगा, टर्जिड होगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा स्टोमाटा पे और स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे, स्टोमाटल पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। एंड व्हेन गार्ड शेल लूजेस वाटर देन इट श्रिंक्स, पानी जब लूज करेगा तो गार्ड सेल कैसा होगा, श्रिंक्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, रिजल्टिंग इनटू क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। देखिए आई होप कि इतना आपको बात समझ में आया होगा। गार्ड सेल का काम है स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने, मतलब ओपन कैसे हो और क्लोज कैसे हो उसको कंट्रोल करेगा। ये बात बहुत बार हम लोग समझ भी लिए, बहुत सिंपल सा चीज था, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अब कुछ नया समझना है। नया क्या समझना है, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको। ऐसे तो हम लोग खत्म कर ही लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझना है। अभी अभी जो हम बताएं कि स्टोमाटा दिन में खुला रहता है, ओपन होगा, और शाम के टाइम या रात को क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बताए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, दिन में कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन स्टोमाटा खुला ही होगा, क्योंकि जब जब स्टोमाटा खुलेंगे, स्टोमेटल पोर ओपन होंगे, तब तक इसमें से वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होगा। तो जब दोपहर के टाइम एकदम जब 12 या 1 बजे के टाइम, उस समय तो बहुत तेज धूप होता है, उस समय अगर स्टोमेटल पोर ओपन रहेगा तो कितना वाटर रिलीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा। तो मान लीजिए प्लांट्स वैसे जगह पे हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरोफिटिक प्लांट्स के केस में क्या होगा, जीरोफिटिक प्लांट्स के केस में क्या होगा, जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब क्या होता है, कह सकते हैं प्लांट्स ग्रोन इन डिजर्ट, प्लांट्स विच आर ग्रोन इन डिजर्ट, प्लांट्स विच आर ग्रोन इन डिजर्ट। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोफिटिक प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स। तो जो रेगिस्तान में होगा प्लांट्स, वहां पे पानी का, वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा, वहां तो वैसे ही पानी की कमी है। और उसमें भी अगर दिन में स्टोमाटा ओपन हो जाए, खुल जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर निकल जाएगा प्लांट का, और पानी तो ऐसे ही कमी है, जो बचा खुचा था वो भी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो प्लांट्स में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी, लॉस ऑफ वाटर, और फाइनली प्लांट क्या होगा, डेथ ही हो जाएगा प्लांट का। बॉडी से जब वाटर का रिलीज हो जाएगा, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी क्या हो जाएंगे, कमी होगा, तो डिहाइड्रेट हो जाएगा प्लांट। और प्लांट जैसे ही डिहाइड्रेट हुआ, पानी का कोई सोर्स है नहीं, तो प्लांट का तो डेथ होना तय है। हमारे कहने का मतलब क्या था, ये जो स्टोमाटा है वो हम लोग के एरिया में, यहाँ या ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ तो नॉर्मल डे के टाइम ओपन होगा। लेकिन जीरोफिटिक प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पूरे दिन ओपन रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब ओपन होता है तब तब वाटर का लॉस होता है। और जीरोफिटिक प्लांट्स डेजर्ट के प्लांट्स में, डेजर्ट में तो पानी की ऑलरेडी कमी है, वहां पे अगर ओपन हो गया दिन में तो पानी जो भी बचा है वो निकल जाएगा, और प्लांट में पानी की कमी, और प्लांट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज समझना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। पहला एक चीज आपको समझना है, कल बताए थे जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस, लगभग लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है।
ये बेस्ट टेम्परेचर है प्लांट के लिए। इस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान देना है, 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे सूटेबल माना गया है। उस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। 20 से ज्यादा या 10 से कम उस समय होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। रेट क्या होगा उसका, स्लो हो जाएगा। मतलब दोपहर के टाइम जब बहुत तेज होती है, गर्मी में हमारे यहाँ टेम्परेचर 40-45, रेगिस्तान में तो और भी ज़्यादा हो जाता होगा, तो वो 40-45 जब टेम्परेचर हो जाता है उस समय फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बहुत न के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि उस समय स्टोमाटा ही ओपन नहीं होता है। स्टोमाटा ओपन ही नहीं होते हैं। ओपन स्टोमाटा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर उस समय हुआ तो यहाँ भी पानी का कमी होगा, तुरंत क्या होगा, पानी रिलीज हो जाएगा। आया समझ में। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि टेम्परेचर जो होगा वो ऑप्टिमम क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा एक आपको ध्यान रखना है, जीरोफिटिक प्लांट्स का केस। देखिए, हम अभी भी आपको बताए हैं कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में स्टोमाटा को क्या करते हैं, क्लोज करके रखे होते हैं, ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको अब रीजन पता है। तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स है, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स है, वो भी तो बिना लाइट के खाना तो नहीं बना सकते हैं, ये तो श्योर है, कंफर्म है। तो लाइट का तो होना कंपलसरी है, ये तो चलो फिक्स है कि लाइट होना ही चाहिए। ठीक है। अब ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स है इसमें लाइट होना चाहिए, तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बनेगा, ये तो पता है। लेकिन दिन में यहाँ स्टोमाटा ओपन ही नहीं हो रहा है, और जब स्टोमाटा ओपन नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है, फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है। तो जब स्टोमाटा ओपन ही नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से, नहीं आएगा। तो कैसे होता है जीरोफिटिक प्लांट्स में, जीरोफिटिक प्लांट्स में कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, इसको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, कैसे होता है, कोई सोचो थोड़ा देर, 2 मिनट। जीरोफिटिक प्लांट्स में कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। देखिए, जीरोफिटिक प्लांट्स का केस कुछ मतलब थोड़ा सा अलग है। डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रात के टाइम टेम्परेचर तो ठीक होता है, वहां धूप तो होगा नहीं, तो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एट नाइट के समय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर लेते हैं एक एसिड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोग मैलिक एसिड। डेजर्ट वाले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, नाइट के टाइम एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट किस चीज में कर लेगा, मैलिक एसिड में। और ये जो मैलिक एसिड हो गया, अब दिन में जब लाइट आएगा, जब सनलाइट आएगा, तो ऑलरेडी उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कन्वर्ट किया हुआ है किस चीज में, मैलिक एसिड में। तो दिन में उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करेगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही ऑब्जर्व कर लेता है, किस चीज में कन्वर्ट कर लेता है, मैलिक एसिड में, और दिन में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो और जब दिन में जब मतलब सनलाइट आएगी उस समय फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड वाला क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक लाइन आप लिख सकते हैं, इस मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म।
देखिए, जीरोफिटिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्जर्व करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में, और इसका यूटिलाइजेशन होता है, वो पूरा का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस से प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है।